नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या निवर्तमान कोतवाल देवेंद्र पांडे सोना देवी मार्ग वासुदेव घाट एक जमीनी विवाद में न्यायालय द्वारा उनके ऊपर अवैध रूप से जमीन कब्जा कराने के संदर्भ में उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ। ज्ञात हो सोना देवी मार्ग पर एक परिवार के 3 भाइयों की संपत्ति को बड़े भाई विजय कुमार को यादव अपने 2 छोटे भाइयों की संपत्ति को दिल्ली के सिद्धनाथ को जमीन बैनामा कर दिया गया, जो कि बिना सरकारी बंटवारे कराए तीनों भाइयों का अंश अकेले ही बेच दिया गया। इन लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपनी शिकायत दर्ज की। इसी से खुन्नस खाए विजय कुमार यादव, सिद्धनाथ शशांक, दिनेश यादव, इन लोगों ने अपने साथ 20-20 आदमियों की टोली व लाठी डंडे के साथ एकजुट लगभग 100 से अधिक लोग घर में घुसकर लात घूसों से मारने लगे। जब सुरेश की पत्नी 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाने का प्रयास किया तो जिसमें सिद्धनाथ ने सुरेश की पत्नी संगीता को कमरे में खींच ले गया और उसके वस्त्र उतारने लगा और भद्दी भद्दी गालियां देकर मारने पीटने लगा। तब तक बुलाई गई पुलिस पहुंच चुकी थी। इन लोगों ने धमकी देते हुए कहा पूरी जमीन का कब्जा कर लूंगा। जब इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई, इन लोगों ने 29/8/2022 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर धारा 156(3) स्वीकार किया जाता है, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश दिया है प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर विवेचना सुनिश्चित करें। इस आदेश दिलाने में न्यायालय के बसंत विक्रम सिंह, एडवोकेट अभिषेक, एडवोकेट हेमंत विक्रम सिंह, एडवोकेट का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इनके प्रयास से आज पीड़ित लोगों को न्याय मिला है। अली के पास पीछे पड़ा है, अयोध्या कोतवाली पीछे पड़ा हूँ। पीछे दरगाह है, हज़रत नूरुल इस्लाम की दरगाह है, जहाँ पर आज हम खड़े हैं। चर्चा आज मैं कर रहा हूँ उस व्यक्ति का जो यहाँ का एक घूसखोर कोतवाल हुआ करता था, देवेंद्र पांडे, भ्रष्टाचार में लिप्त था। आज मैं उसकी चर्चा करना चाह रहा हूँ। चूँकि रामघाट पे, वासुदेव घाट के पास सोना देवी मार्ग पे एक परिवार के पास परिवार की ज़मीन थी। उसके माता पिता मर गए थे। 3 भाई थे, जिसका नाम था विजय यादव, सुरेश यादव, लल्लन यादव। इन 3 भाइयों की संपत्ति को विजय यादव चूँकि बड़ा था और वो उसने क्या किया, चुपचाप जो है उस ज़मीन को, सारी ज़मीन को एक दिल्ली के व्यवसायी सिद्धनाथ के हाथ बेच दिया। उस व्यक्ति को जब वहाँ मकान बनाने लगा तो इन लोगों ने विरोध किया कि आपने ज़मीन बेच दिया। बातें हुई, झगड़ा विवाद हुआ, फिर भी लोग संतोष किए। सुरेश यादव, लल्लन यादव संतोष किए कि ठीक है, मेरी ज़मीन ये नहीं बेचूंगा, क्योंकि पूरी ज़मीन बेच दिया था। और उस ज़मीन का बंटवारा का जो है न्यायालय में, आज़ाद न्यायालय में चल रहा था, उसका बंटवारे का प्रक्रिया चल रही थी। उसके बावजूद विजय यादव ने जिस दबंगई के साथ उस ज़मीन को बैनामा कराया, उसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो अयोध्या कोतवाल देवेंद्र पांडे का था। लोगों ने इनके सुनने में आया कि 1 लाख रुपये उसने दिया था विजय यादव ने इनको, और उसने कहा ये जब ज़मीन कब्जा कर लीजिए। ये लोग गए, ज़मीन कब्जा करने गए। इन लोगों ने विरोध किया, तो जिसमें सिद्धनाथ, विजय यादव और इनका भाई लल्लन यादव विकलांग था, और इन लोगों ने सुरेश यादव, सिद्धनाथ, विजय यादव, शशांक, इन लोग, दिनेश यादव, इन लोगों ने तमाम लोगों के साथ लगभग 100 से 150 लोगों को लाठी डंडे से लैस होकर के उस घर में घुसे हैं और इन लोगों को मारने पीटने लगे, जिसमें लात घूंसों से मारा। कहीं न कहीं जो है डंडा भी प्रयोग किया गया। लेकिन जब उसकी महिला जो सुरेश यादव की पत्नी है, संगीता यादव, उसने 112 नंबर फ़ोन किया, पुलिस आई। जब पुलिस आई तो लोग भागने लगे और जाते हुए कहा कि मैं इस ज़मीन को बेच लूँगा, जो तुमको करना हो कर लो, मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। इन लोगों ने अपनी उस पीड़ा को लेकर के, तहरीर लिख करके, और अयोध्या कोतवाली में आए। अयोध्या कोतवाली देवेंद्र पांडे से मिला, लोग मिले कि हमारा साहब ये हमारे साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है, मेरे भाई मेरे साथ इस हरकत कर रहे हैं। देवेंद्र पांडे ने सीधा सीधा अपना व्यवसायिक धंधा बताते हुए कहा भाई 1.25 लाख रुपये लगेगा, 1.25 लाख रुपये तुम दे दो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। उन लोग गरीब व्यक्ति थे, उन लोगों ने मना किया, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा। इस कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। बेचारे यहाँ चले गए और एसएसपी के यहाँ, तमाम आला अधिकारियों के यहाँ इन्होंने दरखास्त दिया। लेकिन होता क्या है कि कहीं भी आप भेज दो, मुख्यमंत्री के यहाँ भेज दो, प्रधानमंत्री भेज दो, आता है सिर्फ कोतवाली के पास, और वही पेपर जो है कोतवाली में आता है। कोतवाली ही उसका एक जिम्मेदार अधिकारी होता है, और वो जिम्मेदार अधिकारी उसमें देवेंद्र पांडे हुआ करता था। उसी पास आता था, वो कागज़ को दबा दिया करता था, कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं करता था। अब से संगीता यादव चूँकि महिला है, बेचारी गरीब महिला है,
छोटा व्यवसाय कर रही है, दुकान खोल रखी है। राकेश यादव सुरेश यादव वो मजदूरी काम करता है, और लल्लन यादव चूँकि विकलांग है वो घर पे रहता है। और इस समय जिस तरह से इन लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरी किया, जिस तरह से इन लोगों ने उसके साथ अन्याय किया, वो न्याय की गुहार लगाते न्यायालय की शरण लिए गया। न्यायालय की शरण में जब गए तो उस समय वहाँ पे न्यायालय में एक न्याय और संगत कार्य हुआ, और उस न्याय संगत कार्य में न्याय में सबसे बड़ा योगदान जो रोल था वो यहाँ के एडवोकेट बसंत विक्रम सिंह जी थे, एडवोकेट अभिषेक सिंह जी, एडवोकेट हेमंत विक्रम सिंह। इन 3 लोगों ने उस याचिका को दायर किया, और न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय के यहाँ जेएम फैजाबाद, उनके यहाँ मुकदमा दायर किया कि साहब इस तरह से अत्याचार हो रहा है गरीबों पर। तो उन्होंने उस चीज़ पर इनके पर जो है वहाँ के जज महोदय, न्यायालय महोदय ने देवेंद्र पांडे पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया, और उन पर जाकर तब मुकदमा कायम हुआ, और उनके न्याय मिलने का एक राह दिखा, एक विश्वास जगा कि हाँ न्याय जिंदा है। कहने का यह है कि आज देवेंद्र पांडे जिस तरह से अपनी रवैया अपना रहा था, यहीं पर पासी में ही जस्ट पीछे एक मस्जिद हुआ करता था, है मस्जिद आज भी है, वहाँ भी ज़मीन जो है इस व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने अवैध रूप से बैनामा किया। फैजाबाद के कोई बंदा आया, उसको बैनामा किया, और उससे 3 लाख रुपये देवेंद्र पांडे लिए थे। चूँकि लोकल मामला था, स्थानीय मामला था, लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के, हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर के उसका विरोध किए, और जब काफ़ी भीड़ संख्या इकट्ठा हो गई तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। इसी देवेंद्र पांडे एक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी कि एक छोटी सी बच्ची थी, अभी कुछ महीने पहले खाकी खड़ा के पास एक बच्ची के साथ 6 साल की बच्ची के साथ, 6 या 7 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ, और उस रेप का जिसने रेप किया वो भाग गया, और यहाँ पर कोतवाली में आए, उन्होंने दरखास्त दिया। बच्ची रात का समय था, 11-12 बजे रात समय था, वहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा, आयोजन होना था, और लोग बच्ची आई लूट खेल से लथपथ थी, लेके आए, और जब यहाँ पे रिपोर्ट किया तो कोतवाल पहुँचे हैं घर पे, और उसको जाकर के बरामदगी कहाँ दिखाते हैं, उस जगह दिखाते हैं जो दिगंबर अखाड़ा के पीछे जो हाल है, जहाँ कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पे दिखाया कि वो बेहोश थी। ये घटना इस जाहिर तब हुआ कि चूँकि मैं उस समय वहाँ बैठा था, एक अश्विनी सक्सेना साहब थे, वकील साहब जो फैजाबाद के जो है वो आए थे, बैठे थे, इसने बताया कि हमने इस तरह से कार्रवाई किया। उसको ये भी नहीं मालूम था कि मैं मीडिया से हूँ, और उसने अपनी पूरी भड़ास जो है निकाला, अपनी पीठ थपथपाने लिए कि मैं उस व्यक्ति को मैं पकड़ा हूँ, उसकी चड्डी में हाथ नहीं था, मैं चड्डी दिखाया वहाँ पे, उस लड़की को मैं घर पे थी, मैं घर पे लाके उसको वहाँ बरामद दिखाया कि मैंने वो बेहोश पड़ी थी। अगर इसकी जांच हो जाए तो देवेंद्र पांडे के ऊपर गंभीर मुकदमा कायम हो सकता है, लेकिन जांच करावे को कौन, आगे बढ़ेगा कौन, सबसे बड़ा विषय है। बहुत समाज सेवी लोग यहाँ पे हैं, लेकिन ऐसे में तमाम पंडा समाज का मामला था, तमाम पंडा समाज एकजुट होकर के मोमबत्ती निकाल करके और विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं कोई न्याय नहीं मिला, और लोग उसको ले गए लखनऊ में भर्ती कराए थे, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तमाम नेता लोग आए और उससे मिले, आश्वासन दिया, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जो अभियुक्त था वो इनके पास पैसा दे दिया देवेंद्र पांडे को, और देवेंद्र पांडे ने किसी दूसरे को पकड़ करके, जो उसका सहयोगी उसके साथ था, उसको पकड़ करके उसको निर्दोष को जो है जेल में ठूस दिया। ये है देवेंद्र पांडे की करतूत। देवेंद्र पांडे की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो बहुत लंबी फहरिस्त है, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जीता जागता व्यक्ति आज देवेंद्र पांडे है। आज कहाँ है ये संज्ञान नहीं, लेकिन आज इनके पर मुकदमा कायम हुआ, ये बहुत बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी खुशखबरी थी, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं बसंत विक्रम सिंह जी को और हमारे क्या नाम है अभिषेक सिंह जी को, हेमंत विक्रम सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ कि आप जैसे युवा एडवोकेट जो कि अयोध्या में न्याय, गरीबों को न्याय दिलाने में आपने जिस तरह से सहयोग किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ। पुलिस की करतूतें अगर देखा जाए तो मैं आपको एक अभी और दिखाता हूँ। कुछ महीने पहले बीकापुर में एक गांव में एक ज़मीन की विवाद था, पारिवारिक विवाद था, और वो लोग अयोध्या में रहते थे, वहाँ पे उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, लोगों ने उस ज़मीन को कब्जा कर रखा था, और सारी डिग्रियाँ इनके पक्ष में हो गई, लेकिन इनको कब्जा नहीं मिल रहा था। ये गए कोतवाल, वहाँ के जो एसओ थे सुमित श्रीवास्तव, उनसे जो है उनसे जाकर फरियाद किया कि सर मेरे सारे पेपर उन्होंने दिखाया कि सर मुझे मेरे पक्ष में सारे फैसला हुआ है, लेकिन वो लोग हमको जो है ज़मीन मेरा कब्जा नहीं दे रहे हैं। एसओ ने उससे 50,000 रुपये डिमांड किया,
उन लोगों ने सोमवार को 50,000 रुपये दिया। 2 महीने पहले घटना है। 50,000 रुपये उसने दिया, विपक्षी से 1 लाख रुपये लिया। सुमित श्रीवास्तव ये नहीं समझ रहा था, जो ऐसा था कि इस तरह से कोई बड़ी घटना घट जाएगी। उसने वहाँ पे कहा कि आप लोग जाइए, देखिए, हम देख लेते हैं। क्योंकि पुलिस का काम होता है विवाद पैदा करना, विवाद को समझौता कराने के वो नहीं होते हैं, सुलह नहीं कराते हैं, उसमें विवाद उत्पन्न कर देते हैं, न्याय नहीं दिलाते हैं, उसमें विघ्न उत्पन्न कर देते हैं कि जिस तरह से अगर दोनों पक्ष परेशान होता रहेगा, मेरे पास पैसे का अर्निंग होती रहेगी। जिस तरह से देवेंद्र पांडे जो है, जो सुमित श्रीवास्तव, बीकापुर का जो सुमित श्रीवास्तव थे, उन्होंने उससे पैसा लिया। और जब ये लोग वहाँ पे, इनकी पूरी परिवार 5-6 लोग वहाँ गए, थाने में बैठे थे, बीकापुर थाने में, और सुमित श्रीवास्तव सामने बैठे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 पुलिस वाले भेज रहे हैं, आपको ज़मीन कब्जा दिला रहे हैं। विवेक चूँकि युवा लड़का था, वो बड़ा उत्साहित हुआ, चूँकि उसकी ज़मीन थी। वो ट्राली लेकर, ट्रैक्टर लेकर जब गया खेत पे, खेत जोतने लगा, पहले से लोग जो है प्लानिंग के तहत वहाँ पे बैठे मौजूद थे। 15 से 20 लोग वहाँ लाठी डंडे से मौजूद थे। और उस बीच लोगों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, और वो इकलौता अकेला था। लोग, गांव के 2 लोग आए और 2-3 औरतें भी आईं जो चोटिल हुई, और उस विवेक को इतना मार दिया, इतना मारा कि उसकी मृत्यु वहीं हो गई। और वो आज न्याय की गुहार लगा रहा है, उनके परिवार लोग गुहार लगा रहे हैं, कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि आज पुलिस जो है चार्जशीट अभी नहीं भेज पाई है, आख्या नहीं लगा पा रही है। उसका कारण है कि सबसे बड़ी कारण है कि जो विपक्षी है, जो है वर्मा परिवार का, जो ज़मीन कब्जा कर रखा है, वो पैसे से मजबूत है और इनके पास पैसा खिलाता रहता है। तमाम लोगों ने डिमांड किया, उस समय एसएसपी आशीष तिवारी जी थे, उनसे लोगों ने डिमांड किया कि आप इनको जो है यहाँ से हटाइए, इनको ये चूँकि जांच अधिकारी हैं। लेकिन उन्होंने उस पर जो है एक्शन कोई नहीं लिया, और वही जांच अधिकारी है जो है भ्रष्टाचारी अधिकारी होगा, वो जांच कैसे करेगा। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था, कि जो लोग न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो लेकिन मैं इन 3 अधिवक्ताओं को, बसंत विक्रम सिंह को, अभिषेक सिंह को और हेमंत विक्रम सिंह को मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे जो है अपर न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीज़न द्वितीय जेएम फैजाबाद के यहाँ से जिस तरह से लल्लन यादव, राकेश यादव और सुरेश यादव और संगीता को न्याय मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से अगर लोग, हमारे जो युवा वकील हैं, एडवोकेट हैं, अगर ये इस तरह से जागरूक रहेंगे, तो निश्चित है कि पुलिस से तो न्याय नहीं मिलनी है, लेकिन न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। न्यायालय में विश्वास है लोगों का, और न्यायालय में आज जो है इंसाफ जिंदा है। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।